मैं तुलसीदास, प्रयोगशाला सहायक, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर। आज हम इस लॉकडाउन के समय में ई प्रैक्टिकल सुविधा छात्रों के हित के लिए दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट कोड 102 के अंतर्गत हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। वर्नियर कैलिपर्स मेजरमेंट का प्रैक्टिकल, आज तक हम मेजरमेंट एक स्केल की सहायता से करते हुए आ रहे हैं। आज हमारे पास एक उद्देश्य है। हम किसी भी प्रैक्टिकल करते हैं तो बिंदुवार हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और उद्देश्य हमारा ये है कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से कैलोरी मापी का बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास और गहराई ज्ञात करना। उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट है उपकरण। इसमें आवश्यक उपकरण कौन से हैं इस प्रैक्टिकल में? तो सबसे पहला आवश्यक उपकरण हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा कैलोरी मापी, तीसरा रीडिंग लेंस, रीडिंग पढ़ने के लिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट सिद्धांत। इस एपरेटस में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस एपरेटस का, उपकरण का अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट, इसमें मुख्य पैमाने पर एक अंश का मान, जो जनरली 1 सेंटीमीटर में 10 भाग होते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं एक अंश का मान 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, बटे वर्नियर पैमाने पर कुल भाग। और हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स में कुल भाग वर्नियर पैमाने में 10 हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर बाई 10 इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, यानी इस उपकरण का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला सूत्र है, कुल प्रेक्षित पाठ्यांक, यानी हमने इसमें कैलोरी मापी, चाहे बाह्य व्यास निकालना हो, चाहे आंतरिक व्यास निकालना हो, या कैलोरी मापी की गहराई निकालनी हो, तो जो कुल पाठ्यांक है वो होता है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक वर्नियर पैमाने की पहली लाइन, जिसको हम 0th लाइन कहते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। इस 0th लाइन के सामने मुख्य पैमाने का जो भी भाग आ रहा हो उसको हम मुख्य पैमाने का पाठ्यांक बोलते हैं। दूसरा वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक, इसमें वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक बराबर वर्नियर पैमाने का संपातित चिन्ह गुणा लीस्ट काउंट। संपातित चिन्ह मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने में कुछ लाइनें बिल्कुल आमने सामने होती हैं। सारी लाइनें समानांतर होती हैं, लेकिन एक दो लाइन ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल संपातित होंगी, 180 डिग्री के एंगल पर क्रॉस कर रही होंगी। हमें वो लाइन वर्नियर पैमाने पर देखनी है जो पहली से लेकर 9-10 तक कुछ भी हो सकता है। वो वर्नियर पैमाने का संपात चिन्ह और गुणा उपकरण का अल्पतमांक, जो कि 0.01 सेंटीमीटर हम निकाल चुके हैं, उसका गुणा कर देंगे और ये कहलाएगा वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। उसके बाद प्रेक्षण सारणी बनाते हैं, उसमें प्रेक्षण लिखते हैं। जो हम प्रेक्षण ले रहे हैं, प्रेक्षण सारणी, सीरियल नंबर, पहला कॉलम मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, जिसको हम ए लिख रहे हैं। दूसरा कॉलम वर्नियर पैमाने का संपात चिन्ह, जिसको हम बी लिख रहे हैं। तीसरा वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक, जिसको हम सी लिख रहे हैं, और सी बराबर, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, जो हमारा वर्नियर पैमाने संपात चिन्ह है, बी गुणा लिस्ट काउंट। उसके बाद कुल पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। हम इसमें जो 3 प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किसी भी एक प्रैक्टिकल के लिए एक सारणी बनानी होती है और 3 प्रैक्टिकल के लिए 3 सारणियाँ बनेंगी। सारणियाँ बिल्कुल एक ही तरीके से बनती है और पाठ्यांक भी एक ही तरीके से लिया जाता है। तो हम एक सारणी को भरना सीख लेते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, यहाँ पर वर्नियर पैमाने की 0th लाइन के सामने 2.1 के करीब आ रहा है। 2.1 और 2.2 के बीच में हम इसमें 2.1 लिखेंगे, 2.2 नहीं। हम 2.1 सेंटीमीटर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक लिख लिया। उसका वर्नियर पैमाने का संपात चिन्ह हम देख रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हम यहाँ पर ये वर्नियर पैमाने की चौथी लाइन संपातित हो रही है, तो हम इसको 4 संपातित चिन्ह लिख लेंगे। यहाँ पर 4 गुणा लीस्ट काउंट 0.01 बराबर 0.04 सेंटीमीटर, ये वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक हो जाएगा। और कुल पाठ्यांक ए प्लस सी 2.14 सेंटीमीटर, ये कुल पाठ्यांक हो जाएगा। कुल पाठ्यांक हम चाहे बाह्य व्यास निकाल रहे हैं, आंतरिक व्यास निकाल रहे हैं, या गहराई, जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसी ऑब्जर्वेशन को हमें कम से कम 3 बार रिपीट करना है, दोहराना है। और तीनों बार जो रीडिंग आती है इसको सारणी में फिलअप करते हुए गणना करके इस कुल पाठ्यांक में जो गणना आई है, इन तीनों पाठ्यांक का औसत निकाल लेंगे और जो हमारा उत्तर आएगा, परिणाम आएगा, उस परिणाम को हम लिख लेंगे दिए गए कैलोरी मापी का आंतरिक व्यास,
बराबर इतने सेंटीमीटर, बाह्य व्यास बराबर इतने सेंटीमीटर और गहराई बराबर इतने सेंटीमीटर है। उसके बाद इस प्रैक्टिकल में कुछ सावधानियां होती हैं, उन सावधानियों को हमें प्रैक्टिकल के दौरान फॉलो करना है। रीडिंग पढ़ते वक्त हमारी नज़र बिल्कुल सामने होनी चाहिए ताकि हम रीडिंग आसानी से अच्छी तरह से ले सकें। धन्यवाद।